मास्क मेरे पास है, नहीं लगाने का मेन वजह ये था कि मैं अभी जस्ट कुल्ली किया था। 2000 की अभी जुर्माना करिए, अभी सब लोग सुधर जाएंगे। मास्क बहुत ज़रूरी है, सबसे इम्पोर्टेंट है। मैं स्पेशली बोल रहा हूँ दिल्ली के लोगों से कि प्लीज़ हर जगह मेट्रो में, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में, कहीं भी जाइए आप, मार्केट में या कहीं भी हॉस्पिटल में, मास्क ज़रूर लगाइए। नमस्कार, द न्यूज़ 15 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पुलकित शुक्ला। कोरोना के बढ़ते संक्रमण की वजह से गौतम बुद्ध नगर में धारा 144 लगा दी गई है। धारा 144 लगाने के बाद किसी भी सार्वजनिक स्थल पर भीड़ इकट्ठा नहीं की जा सकती है और तमाम तरह की यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन लगा दी जाती हैं ताकि कोरोना को बढ़ने से रोका जा सके। ऐसे में क्या है दिल्ली वालों का हाल, और जिस तरह से दिल्ली में भी कोरोना के बढ़ते मामले लगातार सामने आ रहे हैं, ऐसे में कितने सजग हैं दिल्ली वाले और कितने सतर्क हैं कोरोना को लेकर, क्या मास्कों का उपयोग कर रहे हैं। WHO की गाइडलाइंस की अगर बात करें तो WHO गाइडलाइंस ने ये कहा गया कि कोविड नियमों का अगर पालन नहीं किया जाएगा तो चौथी लहर के आने की पूरी यहाँ पर संभावनाएं देखी जा सकती हैं। ऐसे में हम जानेंगे लोगों से कि धारा 144 लगने के बाद क्या दिल्ली में भी धारा 144 लगानी चाहिए, क्या है लोगों की राय, जानते हैं उनसे। सर, आपका नाम क्या है? अमित सिंह। अमित जी, आपसे एक सवाल हम पूछना चाहेंगे। नोएडा के अंदर धारा 144 लगा दी गई है जिसमें ये कहा गया है कि अब किसी भी सार्वजनिक स्थल पर भीड़ इकट्ठा नहीं होगी, जिस तरह से कोविड के मामले बढ़ते जा रहे हैं। आपका क्या कहना है कि दिल्ली में कोविड के बढ़ते मामलों को देखते धारा 144 लगानी चाहिए? सर, मुझे अभी इसकी कोई जानकारी नहीं है। मैंने न्यूज़ चैनल अभी देखा नहीं है। मैं कल से ऑन द वे ही हूँ, रास्ते सफ़र कर। आपने देखा नहीं है न्यूज़ चैनल, कल से आप सफ़र पे हैं, लेकिन आपको ये तो पता होगा कि दिल्ली के अंदर मास्क अनिवार्य कर दिया गया है। जी, ये भी नहीं पता मुझे भैया। अभी आपने कहा आपको पता है, अभी आप कह रहे ये हैं मुझे नहीं पता। तो आपने मास्क नहीं पहना हुआ, क्या कोरोना चला गया है? मास्क है, अब थोड़ी देर तो कम से कम रिलैक्स खुली सांस ले सकते हैं। कोरोना ये नहीं देखेगा कि आप खुली देर में सांस ले रहे हैं या नहीं। आप सार्वजनिक स्थल पर बैठे हैं, कितने लोग यहाँ आते हैं, कितने लोग जाते हैं, फिर भी आपने मास्क नहीं पहन रखा। अब मास्क अब थोड़ा बहुत तो भाई अब प्रिकॉशन देखिए। आप यहाँ आप ये देख लीजिएगा किसके पास सैनिटाइजर है, सारी व्यवस्था लेके चलते हैं। अच्छा, तो सैनिटाइजर लेके चलेंगे तो मास्क नहीं पहनेंगे? मास्क अभी जब निकाला, पानी पिया जस्ट आप 5 मिनट पहले, ठीक है। अब थोड़ी देर तो खुली ऑक्सीजन भी तो लेनी चाहिए। जी, तो आपने देखा कि किस तरह से कह रहे हैं कि खुली ऑक्सीजन लेनी चाहिए। हालांकि बाद में चाहे ऑक्सीजन की कमी की वजह से जान चली जाए, उसकी कोई परवाह यहाँ पर लोगों को होती हुई नहीं दिखाई दे रही है। और भी लोगों से जानते हैं कि क्या उनकी राय है और धारा 144 दिल्ली में लगनी चाहिए या नहीं। सर, आपका नाम क्या है? संतोष। जी, संतोष जी, नोएडा के अंदर उत्तर प्रदेश सरकार ने धारा 144 लगा दी गई है गौतम बुद्ध नगर के अंदर, और ये कहा जा रहा है कि कोरोना संक्रमण जिस तरह बढ़ रहा है, स्थितियाँ खराब ना हो, इसको लेकर ये धारा लागू कर दी गई है। क्या आप ये सोचते हैं कि दिल्ली में भी ये धारा लगनी चाहिए, क्योंकि जिस तरह से लोग लापरवाह हैं, मास्क नहीं पहन रहे हैं, उस पर आपकी क्या राय है? देखिए, कोरोना एक ऐसी चीज़ है, इसमें आपको खुद यह चीज़ सोचना पड़ेगा, मास्क लगाना पड़ेगा, सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखनी पड़ेगी। अपनी सोच में यहाँ के लोगों में एक सबसे बड़ी बीमारी हम देख रहे हैं कि गवर्नमेंट ने क्या छूट दिया कि भाई अब मास्क कोई अति आवश्यक नहीं है तो लोगों ने उतार के फेंक दिया। मास्क सबसे इम्पोर्टेंट। तो अब तो दिल्ली के अंदर DD में बैठक हुई, उसमें कहा गया कि मास्क दोबारा से अनिवार्य है और मास्क नहीं लगाने पर 500 रुपये का जुर्माना भी है। बिल्कुल, 500 नहीं, गवर्नमेंट को 2000 जुर्माना फिर से करना चाहिए। लोग खुद पे खुद सुधर जाएंगे। जब तक गवर्नमेंट का काम ये नहीं है कि आप लल्लू पप्पू की तरह बात करें। ये जो चीज़ें 2000 की अभी जुर्माना करिए, अभी सब लोग सुधर जाएंगे। मास्क बहुत ज़रूरी है, सबसे इम्पोर्टेंट है। हम अपने साथ साथ दूसरे को भी जो है संक्रमित करते हैं, और आप संक्रमित होकर घर जाएंगे तो आप अपने बीवी को, अपने बच्चों को, अपने बाप मतारी को संक्रमित करेंगे। भगवान न करे कि किसी के साथ ऐसा हो, क्योंकि हमने यहाँ देखा है कि संक्रमण के समय में किस स्टेज में दिल्ली में लोगों ने जिया है। न खाने की ठेकान, न जॉब की ठेकान, लोग ऑक्सीजन के लिए तड़प तड़प के मरे। फिर ये स्थिति पैदा न हो, इसके लिए मास्क बहुत आवश्यक है। तो देखा आपने कि एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते एक सजग हैं और जागरूक भी हैं, और कहीं ना कहीं इनको इस चीज़ का एहसास भी है कि भारत ने कैसी स्थितियों का सामना किया कोरोना के दौरान, और कहीं ना कहीं इन्होंने मास्क भी लगा रखा है और ये लोगों से अपील भी कर रहे हैं कि मास्क ज़रूर पहनिए। अभी भी स्थितियाँ हमारे काबू में नहीं हैं, कोरोना अभी गया नहीं है, इसलिए मास्क का ज़रूर उपयोग करें और जितना हो सके उतना कोविड नियमों का पालन करें।
दिल्ली के कनॉट प्लेस में हम मौजूद हैं और आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि किस तरह की भीड़ यहाँ पर इकट्ठा हुई है। ऐसे में नोएडा के अंदर गौतम बुद्ध नगर के अंदर धारा 144 लगा दी गई है। कोविड संक्रमण को बढ़ते हुए देखते हुए कहीं ना सरकार अलर्ट मोड पर है। बीते दिनों में हमने देखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक भी की थी, कोविड नियमों पर चर्चा करी थी कि किस तरह से कोविड के जो स्थितियां हैं वो किस तरह से राज्य सरकारों के काबू में हैं और आने वाले समय के लिए सरकारें किस तरह से तत्पर हैं और किस तरह से तैयार हैं। ऐसे में दिल्ली के अंदर सीपी के इस मेन चौराहे पे हम मौजूद हैं। ये काफ़ी बिजिएस्ट प्लेस माना जाता है सीपी का। ऐसे में आप देख सकते हैं कितनी भीड़ है और इस भीड़ में कितने लोगों ने मास्क नहीं पहना हुआ है, ये तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। ऐसे में दिल्ली के जो लोग हैं वो कितने सतर्क हैं, कितने नहीं, ये कहीं ना कहीं एक सवाल खड़ा करता है। और कहीं ना कहीं जिस तरह से अब दिल्ली में रोज़ाना कोविड के केसेस बढ़ते जा रहे हैं, ये भी कहीं ना कहीं चिंता का विषय बना हुआ है। लेकिन लोग अभी भी बिल्कुल भी इसके लिए जागरूक नहीं हैं और अभी भी कोविड को ये लोग हल्के में ले रहे हैं। और जिस तरह की स्थितियाँ हमने भारत में देखी, किस तरह से लोग ऑक्सीजन के बिना मर गए और तमाम जो मौतें हमने देखी कोविड की वजह से, उसके बावजूद भी लोगों के अंदर कहीं ना कहीं जानकारी का एक अभाव है, सतर्कता का अभाव है। हालांकि कुछ लोग मास्क लगा के रखे हैं, लेकिन अभी भी पूरी तरह से लोगों ने कोविड नियमों को पालन करना शुरू नहीं किया। डीडीएमए की बैठक के बाद जो उनकी गाइडलाइन आई थी, उनके आदेश के बाद भी यहाँ पे मास्क का उपयोग पूरी तरह से नहीं हो रहा है। तो सीधी तौर से अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं लोग अभी भी लापरवाही कर रहे हैं। हमारे साथ कुछ और लोग भी हैं, बात करने के लिए जानते हैं इनसे कि दिल्ली के अंदर जो कोरोना की स्थितियाँ उन पर इनकी क्या राय है। सर, आपका नाम? शशि आनंद। आप दिल्ली से ही हैं? नहीं, बाहर से आए? पटना बिहार से हूँ। सर, आप? बिहार से। अच्छा, जिस तरह से दिल्ली के अंदर कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं और आप बिहार से आए हैं, बिहार में भी आपने देखा कि ऑक्सीजन की कमी की वजह से कितने लोगों की जान चली गई और आप ऐसे बिजिएस्ट प्लेस में, इतनी भीड़ भाड़ इलाके में हैं, फिर भी आपने मास्क नहीं लगाया। मास्क नहीं लगाया हुआ है। मास्क मेरे पास है, नहीं लगाने का मेन वजह ये था कि मैं अभी जस्ट कुल्ली किया था, ठीक है ना। अभी जस्ट आपके सामने मास्क है, मैं लगा लूँगा और ऐसी कोई बात नहीं है। कहाँ ऑक्सीजन की कमी हुई है जब हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी हैं। जब तक वो सही सलामत रहेंगे हमारा देश सुरक्षित हाथों में है। एक बड़ी बात यहाँ पर निकल के आ रही है कि जब तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं तब तक देश हमारा सुरक्षित है। सर, नोएडा के अंदर गौतम बुद्ध नगर के अंदर आज योगी सरकार का एक बड़ा आदेश निकल के आया है। धारा 144 लगा दी गई है कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए कि कोरोना के बढ़ते मामले ना बढ़ें, अब उन पर कहीं ना कहीं काबू पाया जा सके। और दिल्ली के अंदर भी डीडीएमए की बैठक हुई थी। बैठक में कहा गया कि दोबारा से मास्क अनिवार्य कर दिया गया है, मास्क लगाने पर चलाना है। लेकिन ऐसे स्थिति पे आप देख पा रहे होंगे अपने आसपास कई लोग मास्क लगा के नहीं लगा रहे हैं। इस पर आपकी क्या राय है? नहीं, मास्क लगाना चाहिए। मास्क नहीं लगाना खतरे से खेलने के बराबर है। इसलिए आम आदमी को हमारी राय है कि मास्क लगाएं और सुरक्षित रहें। क्या दिल्ली में धारा 144 लगानी चाहिए? नहीं, अभी ऐसा कोई पेंडेमिक, रोज के 1500 मामले दिल्ली में आ रहे हैं, ये आपकी स्थिति आपके लिए गंभीर नहीं है? जहाँ की जनसंख्या 20 लाख से ज़्यादा है वहाँ हमें नहीं लगता है कि 1500 कोई मामला होता है। और कोरोना हम लोग सब वैक्सीनेटेड हैं, सो दैट बंद नहीं होना चाहिए। बूस्टर डोज लगवाया आपने? हाँ जी, लगवा लिया। तो यहाँ पर आपने देखा कि किस तरह से इनका मानना है कि अभी भी 1500 जो मामले यहाँ पर रोज़ निकल के आ रहे हैं वो कोई बड़ी बात नहीं है। 1500 से ज़्यादा मामला अगर निकल के आएगा तो इन लोगों के लिए बड़ी बात होगी। और जिस तरह से आप देख रहे हैं कि कई लोगों ने हमारे सवाल करने के बाद मास्क पहना है। हमारे साथ कुछ और लोग हैं, बातचीत करने के लिए जानते हैं इनकी क्या राय है दिल्ली में जो कोविड के मामले बढ़ते जा रहे हैं। सर, नोएडा के अंदर गौतम बुद्ध नगर के अंदर धारा 144 लगा दी गई है, सेक्शन 144 इम्पोज कर दिया गया है। जिस तरह से कोविड के मामले बढ़ते जा रहे हैं, दिल्ली में भी रोज़ लगातार 1500, 1200, 1500 केस ऐसे आ रहे हैं। और दिल्ली के अंदर डीडीएमए की बैठक हुई जिसमें कहा गया कि अब मास्क अनिवार्य है। बीच में मास्क पे छूट दी गई थी और मास्क न लगाने पे 500 रुपये जुर्माना है। क्या आप इस बात से परिचित हैं? नहीं, मुझे पता नहीं इस बारे में, क्योंकि मैं अभी आज ही आया हूँ इलाहाबाद से, कल रात की ट्रेन से ही आया हूँ इलाहाबाद से। छुट्टी थी तो यहाँ पालिका बाज़ार स्पेशली शॉपिंग करने के लिए आया था, तो मुझे इस बारे में इन्फॉर्मेशन बिल्कुल नहीं है। तो आपको लगता नहीं है कि अगर आप इन्फॉर्मेशन नहीं है तो भी हम अगर पब्लिक प्लेस पे हैं तो मास्क लगाना चाहिए, क्योंकि कोविड अभी गया नहीं है? बस मास्क है, मतलब हम लोग लगाए हुए थे, बस नींबू पानी पी के आए। मास्क मेरे पास है, नींबू पानी हम लोग पी के आए, तो इसके लिए सॉरी, हम लगा लेते हैं। अब बात करें बाद लगा लेंगे आपसे। और जिस तरह से 144 सेक्शन लगा दिया गया है, तो आपको लगता है कि दिल्ली में जिस तरह से लोग बेपरवाह हैं, क्योंकि आप घूम रहे हैं, आपने देखा होगा कि लोग बिना मास्क के घूम रहे हैं, तो क्या दिल्ली में धारा 144 लगानी चाहिए? बिल्कुल लगानी चाहिए, क्योंकि लास्ट ईयर हमने देखा था कितनी ट्रेजेडी हुई थी, कितने हर घर में लोग और सब जो है कोई ना कोई चला गया था छोड़ करके इस दुनिया को। तो लापरवाही नहीं करनी चाहिए हमें लगता है, क्योंकि अब कौन सा वेरिएंट खतरनाक हो कितना हो,
तो हम लोग मास्क लगाना चाहिए। मैंने लगाया है क्योंकि मैं लगा के अभी लगाऊंगा, क्योंकि मैंने नींबू पानी लगा ठीक है, पिया तो होता आप है। मास्क लगा के लोगों को संदेश दीजिए कि मास्क लगाना बहुत अनिवार्य है। मैं सबसे अपील करना चाहता हूँ दिल्ली की जनता से। मैं तो बाहर का हूँ, मैं तो इलाहाबाद का हूँ। मैं यहाँ शॉपिंग करने के लिए आया था, तो मैं स्पेशली बोल रहा हूँ दिल्ली के लोगों से कि प्लीज़ हर जगह मेट्रो में, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में, कहीं भी जाइए आप, मार्केट में या कहीं भी हॉस्पिटल में, मास्क ज़रूर लगाइए। मास्क ही बचा सकता है। तो सबसे रिक्वेस्ट है कि सब लोग मास्क लगाएं। आपका नाम? प्रशांत कुमार। तो प्रशांत कुमार जी की अपील आपने सुनी कि किस तरह से इन्होंने मास्क नहीं लगा रखा था, लेकिन हमसे बातचीत करने के बाद आप लोगों तक इन्होंने अपील की है कि मास्क ज़रूर पहनिए। सतर्कता ही आपकी बचाव है। मास्क सबसे पहला हथियार है जो आपको कोरोना से बचा सकता है। दिल्ली वालों से सबसे अपील हम यही करते हैं कि मास्क लगाइए, और अभी भी स्थिति हमारे कंट्रोल में नहीं है। मास्क कोरोना को हल्के में नहीं लीजिए। जिस तरह से स्थितियाँ हमने देखी वो कहीं ना कहीं चिंताजनक हैं, चिंताजनक अभी भी हैं और आगे भी रहेंगी जब तक पूरी तरह से हम कोरोना पर काबू ना पा लें। हमारे साथ कुछ और लोग हैं बातचीत करने के लिए, और ये लोग जिम्मेदार नागरिक लग रहे हैं। जानते हैं इनसे कि दिल्ली के अंदर जिस तरह से कोविड के संक्रमण की रफ्तार बढ़ती जा रही है उस पर क्या राय है। सर, नोएडा के अंदर धारा 144 लगा दी गई है। कोविड के संक्रमण को बढ़ते हुए देखते हुए योगी सरकार का एक अहम फैसला माना जा रहा है। अब भीड़ भाड़ वाली जगहों से लोगों को बचने के लिए और भीड़ इकट्ठा करने के लिए यहाँ पर मनाही कर दी गई है। तो क्या आपको लगता है कि दिल्ली के अंदर भी धारा 144 लगानी चाहिए? देखिए, कोरोना काल में जिस तरह से लोगों की जानें गई है और नरेंद्र मोदी सरकार ने जिस तरह से कोरोना काल में जिस तरह से लोगों को जागरूक करने का काम किया, जनता कर्फ्यू लगा करके या मास्क के लिए लोगों को बोला और वैक्सीन डबल डोज देने का काम किया, तो निश्चित रूप से नरेंद्र मोदी सरकार ने बहुत सराहनीय कदम उठाए हैं। लेकिन मुझे लगता है कि इस समय अगर इस तरह की चीज़ें चल रही हैं, अगर कोरोना के मामले बढ़ रही हैं, तो निश्चित रूप से केजरीवाल सरकार को एक बार संजीदगी के साथ एक कमेटी बनानी चाहिए। कमेटी बनाकर पूरा इसके ऊपर व्यापक चर्चा होनी चाहिए और उसके बाद में चिंतन करना चाहिए और अंतिम रूप से फैसला लेना चाहिए। क्या वाकई में यहाँ पर धारा 144 लगा देनी चाहिए या नहीं लगाने देनी चाहिए, ये एक वहाँ की जो स्वास्थ्य कमेटी है वो फैसला ले तो उचित रहेगा। आप जिस तरह से दिल्ली में मौजूद हैं, दिल्ली में डीडीएमए की बैठक हुई, उस बैठक में फैसला लिया गया कि अब जो मास्क है वो फिर से अनिवार्य कर दिया गया है। बिना मास्क के 500 रुपये का जुर्माना लगा दिया गया है। आप दिल्ली में आपने मास्क नहीं लगाया? देखिए, मैं अभी डिबेट करके आया हूँ और जस्ट मैं अभी इससे न्यूज़ 18 के कार्यक्रम से निकला हूँ। तो अभी जब मैं जैसे ही यहाँ से निकलूँगा तो आपने उससे पहले ही मेरे मुंह के ऊपर माइक लगा दिया है। तो मैं भी विवश हूँ, लाचार हूँ कि आपने ज़बरदस्ती माइक लगा दिया है। नहीं तो निश्चित रूप से मैं मास्क निकालने ही वाला था। सर, आपने कहा कि मैंने ज़बरदस्ती माइक लगा दिया। जिस भीड़ का आप हिस्सा बने हुए थे वहाँ पे भी आपने देखा होगा कि कई लोग ऐसे थे आपके आसपास जिन्होंने मास्क नहीं लगाया हुआ था। तो क्या उस भीड़ का हिस्सा बनने से पहले आपने सोचा या उन लोगों को आपने कोई ऐसा संदेश दिया, क्योंकि आप दिल्ली में हैं, आप एक जिम्मेदार नागरिक हैं? देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से संदेश दे रहा हूँ और वहाँ पर सब लोग खड़े हुए थे, जिस तरह से व्यवस्थित रूप से खड़े हुए थे, जो सामने खड़े हुए थे उनको भी संजीदगी से सोचना चाहिए, मास्क लगा करके आना चाहिए। तो सरकार तो हमेशा से बोलती रही है ना, तो आप मास्क क्यों नहीं लगाते? ये तो पब्लिक का दायित्व बनता है। तो जिस तरह आपने देखा कि दिल्ली के अंदर कोरोना मामले बढ़ने के बावजूद भी लोग जागरूक कहीं ना कहीं नहीं होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तस्वीरें तमाम हमने देखी कि किस तरह से लोग इतने व्यस्तम प्लेस पर भी बिना मास्क के घूम रहे हैं। और नोएडा के अंदर धारा 144 लगा दी गई है, गौतम बुद्ध नगर के अंदर धारा 144 लगा दी गई है, और यूपी के ऐसे तमाम राज्य हैं जहाँ पर सरकार सतर्क हैं। हमने ये भी देखा कि कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री ने सभी मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक करी, जिसमें कोविड की जो तैयारियाँ थी उसका जायज़ा भी लिया और तमाम निर्देश दिए गए कि सरकारें अलर्ट मोड पर आ जाएँ। और दिल्ली के बाद अगर बात करें महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र में भी कहीं ना कहीं कोरोना का राह बढ़ता रहा है। दिल्ली के अंदर एक मौत भी हो चुकी है हाल ही में कोरोना के बढ़ने के मामले की वजह से। और अब ऐसी स्थिति में किस तरह की स्थितियां यहाँ पर निकल के आएंगी और लोग कितने जागरूक हैं वो हमने आपको तस्वीरों के द्वारा दिखाया। ऐसे में अब हम यही आपसे अपील करते हैं कि दिल्ली में कोविड की स्थितियाँ आगे ख़राब ना हो, इसलिए आप मास्क पहने, कोविड नियमों के जितने भी गाइडलाइंस हैं आप उनको पालन करें। आप स्वस्थ रहेंगे तो ही आपका जीवन सफल हो पाएगा, आप अपने जीवन में कुछ कर पाएंगे। द न्यूज़ 15 को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।